टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड, कि जो फूड है उसके अंदर हम उनमें क्या क्या यूज़ करते हैं। इन चैप्टर नंबर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने क्या की थी, हमने लिस्ट बनाई थी कुछ फूड आइटम्स की जिनको क्या करते हैं, हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन दिस इट्स मैप। ठीक है, हम क्या करें, हमने क्या किया था, फूड को पहचाना। हमने डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों को बोला था कि आप क्या करोगे कि आप अपने डिश बताओगे, आप अपने डिश बताओगे। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में बच्चा जो है हिमाचल का भी है, उत्तराखंड का भी है, दिल्ली का भी है, हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, साउथ साइड का भी है, नॉर्थ ईस्ट का भी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो भी आपके घर में बना है उसकी आप लिस्ट लेकर आओगे। तो ऐसे ही सारे बच्चे लेकर आए, तो इससे हमें क्या पता, फूड की वैरायटी पता चली। और उसमें हमें पता चला कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मीन्स वाइटामिन्स है, ठीक है, मिनरल्स हैं। तो दैट अब क्या करेंगे, हम जो मील लेंगे जिसके अंदर हमने क्या ली, चपाती ली, दाल ली और ब्रिंजल कड़ी ली। ठीक है, अनदर में भी राइस, दूसरे में राइस हो सकता है, तीसरे में सांबर वेजिटेबल, ठीक है, लेडी फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, जो है कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, ये वाली येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। अब देखिए, हम एक्टिविटी नंबर 1 पढ़ेंगे। आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रीन। ठीक है, जो कुछ अनाज से बना है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, कुछ दाल हो सकते हैं और कुछ मीट हो सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, इसमें कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, पिकल्स हो सकता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन टेबल 2.1। ठीक है, हमने कुछ इसमें दिए हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स, चैप्टर नंबर 1 में हमने किस किए थे, कुछ ऐसे फूड आइटम्स और उनकी लिस्ट बनाई है जो हमने टेबल 2.1 में करनी है। इट मे बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स के फूड्स की ज़रूरत होती है, क्यों, किस पर्पज़ के लिए? नाउ what do you different food items contain? ठीक है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कि अगर हम कोई भी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज होता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, या तो हम प्लांट से लेते हैं या एनिमल से ले सकते हैं। सपोज करो अगर हम ब्रिंजल की सब्जी बना रहे हैं तो हमें ब्रिंजल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, टोमेटो है, उसमें अगर हम अनियन डालेंगे, दिस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच इज़ यूज इन आर मील। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आर बॉडी। ये वो कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी को नीड है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब आपसे जो क्वेश्चन पुट होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो भी इंग्रेडिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, जो हम फूड के अंदर खाते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बताओ, तो आप क्या बताओगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, वाइटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा जो फूड है उसके अंदर क्या होता है, कुछ फाइबर्स और वाटर भी होता है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जैसे अगर हम क्या करेंगे, हम आपने देखा होगा अगर हम कुकुम्बर खाते हैं तो कुकुम्बर में बोलते हैं ना, जैसे फाइबर, इसके अंदर फाइबर है। ठीक है, उसके अंदर वाटर का इंटेक भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। कुकुम्बर में से पानी निकलता है ऐसे, तो दैट इज वाटर इंटेक। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हम इसमें से देख सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं जो खाना पका हुआ है या बिना पकाए हुए को हम बोलते हैं रॉ इंग्रेडिएंट्स, उसमें कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हम इसकी टेस्ट करेंगे
जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का कर सकते हैं, प्रोटीन का कर सकते हैं, फैट्स का कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी सिंपल है। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। और हम इन सबको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके हम एक टेबल 2.2 में इनको रखेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। आपको क्या चाहिए, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए लैब से, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा। आपको ये 3 चीज़ चाहिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। हमें क्या चाहिए, कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और कुछ ड्रॉपर। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ से है, देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको आयोडीन का टेस्ट करना है, कॉपर सल्फेट का करना है और कास्टिक सोडा का करना है। जो ये टेस्ट है हमें किस पर करना है, पहले कुक्ड पे और फिर बिना पके हुए खाने पे, कच्चे पे। और उन ऑब्जर्वेशन को क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे। कुछ फूड आइटम्स जो है हमारे टेबल में गिवन है, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपको जो ये टेस्ट है ये केयरफुली करना है और आपको इस टेस्ट, इस जो भी आपको जो सॉल्यूशंस ले रहे हो, आप अपने सपोज करो आपने चपाती ली है, उसके ऊपर आप टेस्ट करो, तो आपको वो चपाती खानी नहीं है और आपको ये क्या करना है, आपको केयरफुली इसको अटैम्प्ट करना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फूड, अगर वो रेडीमेड फूड में अवेलेबल नहीं है तो आपकी टीचर है वो अपने आप उसको आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन में आपसे तैयार कराएंगी। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। हम कुछ में क्या करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर काफ़ी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड के अंदर पाए जाते हैं आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब देखो आपसे पूछा जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं फूड के अंदर, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बनेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा फूड के अंदर किसकी फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर स्टार्च, अब स्टार्च का टेस्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। हमने क्या लेना है, फूड आइटम लेने हैं, रॉ इंग्रेडिएंट लेने हैं। 2-3 ड्रॉप हमने किसकी, आयोडीन के सॉल्यूशन की रखनी है और ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अगर क्या वो उसका जो कलर है वो ब्लैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से पता चलता है कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च का तो उसका कलर कौन सा होगा, दैट इज़ ब्लू ब्लैक। ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से उसका कलर क्या होगा, ब्लू ब्लैक, दैट इज़ ब्लू ब्लैक। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट दिस। अब हमें क्या करना है, हमें इस टेस्ट को, जो ये हमारा टेस्ट है, इसको हमें क्या करना है, हमें दूसरे फूड आइटम्स के साथ में रिपीट करना है और फिर हमें उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है कि क्या उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हुआ है या नहीं हुआ है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, देखो ये किसके लिए था, हमारा टेस्ट किसके लिए था, स्टार्च के लिए। अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से देखो क्या फॉर्म होगा, हमारा क्वेश्चन फॉर्म होगा कि जो स्टार्च है, स्टार्च का जो कलर है, अगर हम टेस्ट करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है तो वो कौन से कलर में टर्न होता है, तो दैट इज ब्लू ब्लैक कलर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से स्टार्च से फाइंड आउट। उसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन जो था वो था हमारा कि जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है फूड में, उसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलेगा हमें। एक तो हमें स्टार्च मिलेगा और एक क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। एक सेकेंड, ग्लूकोज मिलेगा। अब हम किसका टेस्ट करने जा रहे हैं, अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हमें क्या करना है, फूड आइटम जो है कम अमाउंट में लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आप देखोगे क्या सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आपको क्या करना है, अगर वो सॉलिड है तो आप उसको क्या करोगे, तो उसका पेस्ट बनाओ या पाउडर बनाओ। ठीक है, हमें सॉलिड अमाउंट में नहीं लेना। सपोज करो अगर हमने देखो एक चपाती ली है, ठीक है, हमें बड़ी की बड़ी नहीं लेनी, हमें क्या करना है, उसके टुकड़ों में करना है। तो इस तरह से जो है, तो आप कोई भी सॉलिड
लोगे तो उसको क्या करना है, क्रश करना है, उसको ग्राइंड करोगे या मैश करोगे स्मॉल क्वांटिटी में, और उसके अंदर क्या करोगे, आपने एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसको पहले साफ करोगे, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे, उसको शेक करोगे, हिलाओगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉपर सल्फेट डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसको दोनों को हिलाना है। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? अगर उसका कलर कैसा हो गया, वॉयलेट कलर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इस फूड आइटम में क्या है, इसके अंदर प्रोटीन है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर किसी भी फूड के अंदर प्रोटीन है तो उसका कलर कौन सा होगा, दैट इज वॉयलेट कलर। अब नेक्स्ट है, अब जो ये टेबल है इसमें आपको देखना है जो पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या फैट है या प्रोटीन है। तो ये टेबल है, हमें इसको इसके हमें क्या करना है, अब अपनी क्लास में हमने इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है और फिर इसको फिल करना है। अब हम किसका टेस्ट करेंगे, फैट का। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम की हमें हमेशा जो है क्वांटिटी मतलब उसको कम अमाउंट में लेना है, और एक पेपर के अंदर हमें क्या करना है, उसको रखना है, रैप कर लेना और क्रश कर देना, उसको मतलब छोटा छोटा कर देना। और उस पेपर, ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना, क्यों, क्योंकि पेपर के जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर मिक्स ना हो। नाउ स्टेट इन द पेपर, पेपर को हमें क्या करना है, स्टेट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है ध्यान से। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इसके अंदर ऑयली पैच है, मतलब जो पेपर है उसके अंदर ऑयल लग गया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और अब जो अगर उसके अंदर ऑयल लग गया है, नहीं लगा है, हमें उस पेपर को क्या करना है, उस लाइट के सामने लेकर जाना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आप जो है उसके अंदर जो लाइट है वो फेंट होती हुई दिखाई देगी, ऐसे लाइट के पैचेस नजर आएंगे। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, जो अगर ऑयल लग गया है तो वो हमें क्या दिखाएगा कि ये इसके अंदर क्या है, फैट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो है समोसे खाते हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, जो समोसे लेकर आए हमें उसको एक पेपर पे रखना है, हमने पेपर के ऊपर रखा, थोड़ी देर उसको टाइटली हमें क्या कर दिया, उसको प्रेस कर दिया, फिर उस पेपर पे से अगर हम समोसे को हटाते हैं तो पेपर के ऊपर देखना क्या ऑयल आता है, अगर उसके अंदर ऑयल के पैचेस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर फैट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन्स अ लिटल वाटर, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी हो सकता है। आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, ठीक है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट इट मे हैव कम फ्रॉम फूड it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. ठीक है, मतलब उसके अंदर ऑयली पैचेस नहीं आते, उसका मतलब अंदर फैट नहीं है। What do these tests show? ये टेस्ट क्या शो करते हैं? Are fats, proteins and starch present in all the food items? क्या आपने जो देखा क्या हर एक में था, स्टार्च सब में था, फैट सब में था या प्रोटीन सब में था? Does a food item contain more than one nutrients? क्या किसी के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जा सकते हैं? जैसे मान लो आपने क्या किया, एक रोटी ली, पहले उसका टेस्ट किया स्टार्च के लिए, फिर उसके बाद प्रोटीन के लिए किया, फिर किसके लिए, फैट के लिए किया। तो आपको जो है अगर ये सारी जितनी भी हमने ये देखा है इसके टेस्ट, ये सब इसमें इसके ऑब्जर्वेशन आएगी तो इसका मतलब उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स ये प्रेजेंट हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 के लिए किया है, हमने कार्बोहाइड्रेट का किया है, प्रोटीन का किया और फैट का। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, इनके अलावा कोई और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? हमें इनकी क्यों आवश्यकता होती है? What do various nutrients do for our body? क्या करते हैं? Carbohydrates mainly provide energy to our body. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फैट क्या करता है, वो हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट का जो यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज एनर्जी। फैट ऑल्सो गिव एनर्जी, बट दो कार्बोहाइड्रेट और फैट में से मोर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज फैट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिस फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी गिविंग फूड्स है। प्रोटीन्स आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन को क्या जरूरत है, वो हमारे बॉडी को की ग्रोथ करते हैं और रिपेयर करते हैं। फूड एंड
प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड, प्रोटीन को आप क्या बोलते हो, वो बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। क्वेश्चन आता है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोला जाता है, दैट इज प्रोटीन। वाइटामिन क्या करते हैं, वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, हमें डिजीज से बचाने में काम करते हैं। हमारे यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोला जाता है, तो प्रोटीन को बोला जाता है। वाइटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, डिजीज से। वाइटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में, वाइटामिन जो है क्या करते हैं, वो हमारी आईज को हेल्दी रखते हैं, बोन्स को रखते हैं, टीथ को रखते हैं, और हमारे जो गम्स है उनको हेल्दी रखते हैं। वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग तरह के होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। सम ऑफ दीज आर वाइटामिन ए, सी, डी, ई, के। दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो जो ये सारे हैं ए, सी, डी, ई, के, इनका जो अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। अब इसको हमें याद करने के हम क्या कर सकते हैं, की, डा और एक सी याद कर लेंगे, के, ई, एक सेकेंड, सॉरी गलती से लिख दिया। हम क्या लिख सकते हैं, सी, इसको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं सी, ए, के, ई, केक, केक लिख दे और साथ में क्या होगा, डी। ठीक है, डी। तो ये सारे इन सबको हम इकट्ठा कर दें तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी को इन सारे विटामिन की जरूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में। विटामिन ए जो है क्या करता है, किसके लिए हेल्प करता है, हमारी स्किन के लिए और आईज को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी किसके लिए करता है, हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए, हमारी बॉडी से डिफरेंट डिजीज से फाइट करने के लिए। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के लिए, हमारे बोन्स और टीथ के लिए। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल जो है जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ईच वन इज असेंशियल, इसमें से हर एक क्या है, असेंशियल है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए। कुछ डिफरेंट सोर्स होते हैं। आयोडीन जिंजर में पाई जाती है। फॉस्फोरस जो है बनाना और मिल्क में पाया जाता है। आयरन जो है इनमें पाए जाते हैं। और सम सोर्स ऑफ कैल्शियम दूध और एग। ठीक है, ये कुछ मिनरल्स हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, किसी के पास में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग आवर ऑब्जर्वेशन, हाउएवर इन अ गिव रॉ मटेरियल्स आर पर्टिकुलर डिफरेंट न्यूट्रिएंट मे बी इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अनदर। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है वो राइस में ज़्यादा होते हैं किसी और दूसरे न्यूट्रिएंट से। तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स ऑफ फूड क्या है, दैट इज राइस। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स चाहिए और वाटर चाहिए। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफीज। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, हम रफीज भी बोलते हैं। रफीज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, जो किस में मिलता है, हमें हमारे फूड से मिलता है। होल ग्रेन है, पल्सेस है, पोटैटोज है, फ्रेश फ्रूट्स है एंड अदर वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफीज। ठीक है, किसका होता है, रफीज का। रफीज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये रफीज और डाइटरी फाइबर्स किस लिए यूज होते हैं, हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे हमें गेट रिड करने में हेल्प करते हैं। अब हम ये जो थोड़ा सा टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कवर।